सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को जो है यहाँ पर क्लास 12 का जो आपका चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन, उसके यहाँ पर हम आपके 5 जो वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन ये सारे। तो इसको आपको करने और याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आज काफ़ी सिंपल वे में हम आप लोग को जो है ट्रिक के माध्यम से एक तरह से आपको बताने वाले, समझाने वाले। तो सारा क्वेश्चन आपको देख करके जाना और वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को। तो देखिए हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है। यानी कि यहाँ पर हमारा पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन का आपको डिफिनेशन देना है, परिभाषा देना है। तो देखिए अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंगिक जनन को जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कहते हैं, और अलैंगिक जनन को जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये क्या होता है, तो अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक पेरेंट से जो है संतति यानी कि ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होती है। इसका अर्थ हुआ आपका कि जो अलैंगिक जनन होता है वह एक प्रकार का क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है जिसमें केवल एक ही जनक यानी कि केवल एक ही पेरेंट जो है, मान लीजिए कि आपका ये अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा होता है। तो मान लीजिए कि आपका जो अमीबा है तो केवल एक ही अमीबा से, यानी कि यहाँ पर जो है एक मेल और एक फीमेल यानी कि एक नर और मादा की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पर जो है आपका केवल केवल एक ही पेरेंट्स यानी कि एक ही यहाँ पर अमीबा रहेगा, उसी से जो है संतति यानी कि ऑफ स्प्रिंग यानी कि ढेर सारे इसके जो है संतति यानी कह सकते इसके बच्चे जो है ऑफ स्प्रिंग ये सब उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा होता है अलैंगिक जनन, जिसमें क्या हुआ, एक ही जनक से संतति उत्पन्न होती है। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम ये सब हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि लैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो अभी हमने ऊपर देखा है वो था हमारा अलैंगिक जनन, और यह क्या है, लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसमें कितने जनकों की आवश्यकता होती है बोल रहा है। यानी कि तो लैंगिक जनन हमारा यह भी एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है, 2 जनकों, एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें जो है 2 जनक की आवश्यकता होगी, एक नर की, एक मेल की और एक फीमेल की। इसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सब वन लाइनर एक तरह से, और आपको इसको जो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके ये जो 1 मार्क्स में इनको ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर पुष्पीय पौधों में जनन अंग कौन सा है। यानी कि पुष्पीय पौधों में जनन अंग कहने का अर्थ है कि जो पुष्प वाले पौधे होते हैं, वैसे पौधे जिसमें जो है पुष्प होते हैं, फल लगते हैं, तो उसमें जो उनका जनन अंग क्या होता है, तो किससे जो है मतलब कि फल बनते हैं। तो हम बोले तो पुष्पीय पौधों में जनन अंग जो है फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है। आप लोग देखेंगे कुछ भी होता है, जैसे लौकी हो गया है, लौकी हो गया, या फिर आपका जो है नेनुआ ये सब हो जाए, सब्जी ये सब हो जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले एक फ्लावर निकलता है ना, एक फ्लावर निकलता है, और उसके पीछे ऐसे आपका जो भी यहाँ पर लौकी है तो वो लगा हुआ रहता है। तो इसका जनन अंग क्या होता है, फूल होता है। और जैसे जैसे आपका जो है फूल या फिर क्या होता है, सूखता जाता है और ये लौकी पूरा बड़ा हो जाता है। तो पुष्पीय पौधों में क्या कहेंगे, जनन अंग क्या होता है, तो फूल ही होता है। फूल ही के माध्यम से उसका जो है पूरा नया फल बनता है। अगला हमारा आ गया परागन क्या है। तो परागन हमारा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें परागकण यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसको परागकण को इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। तो परागकण जो है परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है आपका कि परागन जो है क्या होता है। तो परागन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, आप समझिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर आप मेल जो फ्लावर होता है ये आपका हो गया, इसमें यहाँ पर जो ये एंथर होता है, जो बोल रहा है एंथर से, तो एंथर के अंदर ही होता है पोलन ग्रेन यानी कि परागकण। और ये जो है पुष्प जो यहाँ पर यहाँ का फीमेल जो पार्ट होता है, इसका यहाँ पर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है। तो इसके जो है यहाँ से जो एंथर होता है, इससे परागकण पोलन ग्रेन्स निकल कर ऐसे पीला पीला जो आप देखे होंगे, फूलों को छूने पर पीला पीला हाथ में जो लग जाता है, उसी को हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। परागकण वही होता है। तो क्या होता है, हवा के माध्यम से या फिर किसी भी कीट पतंग इन सब के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर पुष्प के जो है ये फीमेल पार्ट होता है, वर्तिकाग्र होता है, यहाँ पर ये जो पहुँचता है, इसी की यही प्रक्रिया जो होता है, प्रोसेस होता है, इसको हम लोग परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा।
और उसके बाद नेक्स्ट आपका कि निषेचन क्या है, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निषेचन यानी कि जिससे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है किसे कहते हैं, तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक जो है यानी कि गैमेट्स जो है मिलकर युग्मनज बनाते हैं यानी कि जाइगोट बनाते हैं। यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन हमारा एक प्रक्रिया है, भी एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है हैप्लॉइड होता है, एन होता है, और जो युग्मनज इससे मिलकर क्या बनाते हैं युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है डिप्लॉइड होता है। और यही युग्मनज यानी कि जाइगोट से पूरा क्या होता है एक जो है नया संतति का निर्माण होता है, एक संतान का निर्माण होता है उनका। तो यही हमारा जो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं, इसको हम लोग निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, हमने 5 क्वेश्चन आपको बोला था और ओनली यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको काफ़ी ईजिली हमें समझा कर मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।